नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभेंदु प्रसाद रॉय हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत करता हूं। घुटने के दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं जिसके लिए जो बुज़ुर्ग हैं वो लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं। सिर्फ बुज़ुर्ग नहीं, कभी कभी यंग बंदे में भी घुटने के दर्द होते हैं। लेकिन क्यों होते घुटने के दर्द? चलिए समझते हैं इस बात को। हमारा जो घुटना है वो एक तरह का जोड़ है जिसके अंदर दो हड्डी, हमारा पटके हड्डी और टांग के हड्डी, ये जोड़ के घुटना बनता है। जहाँ पे दोनों हड्डी एक साथ दूसरे मिलते हैं वहाँ पे एक अलग तरीके से टिश्यू रहता है जिसका नाम कार्टिलेज, बहुत ही फिसलन वाला टिश्यू, और जहाँ पे कोई नर्व नहीं रहता है, इसलिए कोई पेन सेंसेशन नहीं रहता है। अगर किसी कारण से ये कार्टिलेज डैमेज होना शुरू होता है और धीरे धीरे इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है, मतलब ऐसा डैमेज हो गया कि वापस नहीं आ सकता है परमानेंटली, और कार्टिलेज के नीचे के हड्डी बाहर आ गए हैं, तो घुटने में दर्द हो सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में आर्थराइटिस कहते हैं। इस आर्थराइटिस मतलब ये कार्टिलेज के घिस जाना अलग अलग कारण से हो सकता है। जो हम सचराचर देख लेते हैं हमारे आसपास, जो बुज़ुर्ग ऐसे घुटने के दर्द लेके हमारे पास आते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आते हैं, सबसे कॉमन जो है उसमें क्या होता है, नॉर्मल हमारे चलने फिरने के जो तरीका है उम्र के साथ साथ जितना इस्तेमाल होता है, दुनिया के सारे चीज़ें, चाहे हमारा शरीर हो, चाहे कोई इमोर्टल चीज़ें हो, कोई मटेरियल चीज़ें हो, हर चीज़ें इस्तेमाल के साथ साथ उसका धीरे धीरे डिजेनरेशन होता है, क्षय होता रहता है। जैसे कि आप अगर एक गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के पहिया भी धीरे धीरे घिसते रहते हैं, ऐसे करके हमारे शरीर के हिस्से भी इस्तेमाल होते होते घिसते रहते हैं। हमारे शरीर का अपना एक कैपेसिटी है उसको रिपेयर करने के लिए। अगर किसी कारण से घिसने के परिमाण और रिपेयर करने के कैपेसिटी में इम्बैलेंस हो जाए, मतलब ज़्यादा घिस रहे हैं और रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तब जाके वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे खराब होते रहते हैं। तो जितने जोड़ हैं हमारे शरीर में, उनमें से घुटने का जोड़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है इस तरह का घिसने के कारण से, उम्र की वजह से। इसीलिए 1 साल के बाद, जैसे कि देखा गया है 55 से 60 के बाद साधारणतः 40% के उसके ऊपर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके घुटने की हड्डी कुछ ना कुछ तरीके से जोड़ का कार्टिलेज घिस जाते हैं, और जब ये घिस जाते हैं तब धीरे धीरे उसमें आर्थराइटिस का प्रभाव आता है और उनको नी पेन शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं डिजेनरेटिव आर्थराइटिस। अभी इसके सिवा भी और भी कारण हैं जहाँ पे कार्टिलेज का डैमेज हो सकता है। जैसे कि किसी को चोट लगी, अगर चोट लगी तो चोट की वजह से भी कार्टिलेज डैमेज हो सकता है और वो आर्थराइटिस बन सकता है। ऐसा आर्थराइटिस किसी भी उम्र में हो सकता है, जब भी किसी का जोड़ में चोट लगे तब, चाहे उस चोट से हड्डी टूटी और नहीं तो जोड़ के अंदर के कोई लिगामेंट टूटी। अगर लिगामेंट टूट जाता है तो इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस होगा तो उसमें एबनॉर्मल प्रेशर आता है। जैसे कि एक गाड़ी के पहिया अगर टेढ़ा है तो जल्दी घिस जाता है, इस तरह से। कभी कभी एक तरह का बीमारी होता है घुटने का, जिसको हम हमारे आम शब्द में बोलते हैं गठिया, और हमारा मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। बहुत टाइम पे आप लोग देखे होंगे कि कम उम्र के लड़कियां, उनका घुटने का स्वेलिंग आ रहा है, उंगली में स्वेलिंग आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ हाथ पैर टेढ़ा हो रहा है। इसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में घुटने का दर्द हो सकता है। लड़कियों में और एक तरह का आर्थराइटिस होता है जिसको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, उसमें भी घुटने का दर्द होता है और आर्थराइटिस हो सकता है। ऐसे भी और भी बहुत सारे आर्थराइटिस है जो इतना कॉमन नहीं है, जो शरीर के अंदर के जो नॉर्मल
इन्फ्लामेशन है उसके ऊपर काम करते हैं और जोड़ के कार्टिलेज को खराब कर देते हैं। सो मुद्दा बात यही है कि जब आपके जोड़ के कार्टिलेज खराब हो जाएगा तभी आपको आर्थराइटिस होगा और घुटने का दर्द होगा। घुटने के दर्द के यही मूल कारण है। सबसे कॉमनली होता है डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो आम चलने फिरने और इस्तेमाल करने की वजह से उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है। और बाकी जो है वो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस, जो साधारणतः कम उम्र में दिखाई देता है। अगर आपको ऐसे कोई जोड़ के दर्द है तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर को दिखाइए और समझने का कोशिश करिए आपके जोड़ के दर्द के कारण क्या है। अगर कारण पता लगता है तो इसका इलाज भी संभव है और आपके दर्द भी आराम आ सकता है। हम रखें आपका ख्याल।